We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से पाकिस्तान की और नए संदर्भों में बात करेंगे, क्योंकि सीज़ फायर अभी रुका हुआ है, सीज़ फायर हो गया है। ब्रह्मोस की मार जो झेल रहा था पाकिस्तान, एक दिन में ही बिलबिला उठा और अमेरिका के मार्फत दबाव बनाया, गिड़गिड़ाया। उसके बाद भारत ने कहा कि ठीक है, अभी सीज़ फायर है, लेकिन सीज़ फायर की शर्तें बहुत ही कड़ी हैं और अगर वो शर्तें रहीं तो पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान हलाल होने से बच गया, लेकिन आगे कब तक वो बच पाएगा, क्या होगा, इसे समझना ज़रूरी है और इसके लिए पाकिस्तान के पूरे मिजाज को, पूरे इतिहास को समझना होगा। जो पहली शर्त है भारत की और जो माना है पाकिस्तान कि अब वो भारत में आतंकवादी गतिविधि नहीं चलाएगा, तो क्या बिना आतंकवादियों को भारत भेजे पाकिस्तान एक रह पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान का वजूद ही भारत के विरोध पे है। और जनरल मुनीर ने जो कहा था कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग कौमें हैं, बिल्कुल अलग राष्ट्र हैं, एक हो ही नहीं सकते। और उसी के बाद आपने देखा कि पहलगाम में धर्म पूछ करके गोली मारी गई थी। यानी कि मुनीर ने स्पष्ट संकेत दिया था कि लड़ाई जो है जारी रहेगी। और जुगलर वेन कहा था कश्मीर को। जो जुगलर वेन है, गर्दन की सबसे अहम नस होती है, अगर उसको दबा दिया जाए तो आदमी मर जाता है। भारत ने साफ कर दिया है कि कश्मीर पे कोई बातचीत नहीं होगी, बातचीत सिर्फ होगी तो पीओके पे होगी और आतंकवाद पे होगी। कल प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में भी ये कहा। तो क्या बिना कश्मीर पे बातचीत किए पाकिस्तान रह पाएगा? एकजुट होना रहेगा वो पाकिस्तान? मुझे नहीं लगता है। अभी तक जो पाकिस्तान में जो सेना वहाँ की है, जो सरकार है, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो ये कह रहे हैं कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कह दिया कि हम कश्मीर समेत तमाम मुद्दों पे किसी तीसरे देश में बातचीत करवाएंगे, तो उसको लेके अपनी जनता को भरमा रहे हैं कि देखो कश्मीर का मुद्दा हम फिर बीच में ले आए और अमेरिका हमारी बातचीत करवाएगा। लेकिन भारत लगातार बार बार साफ कर रहा है और आज से नहीं, 1947-48 से कह चुका है कि कश्मीर का मुद्दा बायलैटरल है, तीसरे देश की इसमें एंट्री नहीं होगी, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई और हो। और कल प्रधानमंत्री ने ही इशारों में बोल दिया कि कश्मीर को लेके कोई बातचीत होने का मतलब ही नहीं बनता। और वो उनका इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी था, भले वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, लेकिन कश्मीर को मुद्दे पे बातचीत करने के लिए भारत को मजबूर करेंगे, ये संभव नहीं है। तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? जो मुझे लगता है कि फिलहाल मार से बच गया हो पाकिस्तान, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। क्योंकि आतंक की जो फैक्ट्री उसने बनाई है, जो लगभग 45-46 साल से जो आतंकवादी वहाँ कैंपों में बनाए जा रहे हैं, ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, वो उन आतंकवादियों का क्या होगा? जो भारत में जो आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, लश्कर ए तैयबा के भेजे जा रहे हैं, जैश ए मोहम्मद के भेजे जा रहे हैं, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में आतंकवादियों की ट्रेनिंग हो रही है। जो जिहादी पाठ मदरसों में पढ़ाए जा रहे हैं, भारत के खिलाफ पढ़ाए जा रहे हैं, वो आखिर जाएंगे कहाँ? कुछ ना कुछ तो करेंगे। उनको पाकिस्तान संभालेगा कैसे? और वो संभालना संभव नहीं होता है। वो हमने अफ़गानिस्तान में देख लिया कि तालिबान को पाकिस्तान ने प्रश्रय दिया, तालिबान को ट्रेनिंग दी, तालिबान आतंकियों को सब कुछ किया उसने, पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पे किया हो, अमेरिका से पैसे लेके किया हो। और ये कहा जाता है कि लगभग $30 बिलियन अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए थे अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी जो है आतंकवाद की लड़ाई लड़ने के लिए, तालिबान को पालने के लिए। लेकिन जब अफ़गानिस्तान बन गया और लगा कि अफ़गानिस्तान में अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उसी का एक फ्रैक्शन टूट के तहरीक तालिबान पाकिस्तान बना। आतंकी वही हैं, पाकिस्तान के ही बनाए हुए हैं, पाकिस्तान के मदरसों से ही बने हुए हैं,
लेकिन आज पाकिस्तान में बम फोड़ रहे हैं, पाकिस्तान में तबाही मचाए हुए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल टीटीपी का लगभग कब्जा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने भी एक बार कहा कि हमें अपने खेत में गेहूं काटने के लिए टीटीपी को पैसे देने पड़ते हैं। तो ये हालात उसके पाकिस्तान के हैं। तो इन आतंकियों को संभालना और भारत के खिलाफ जो जिहादी मानसिकता जो उनमें भरी है उसको रोकना शायद पाकिस्तान के लिए संभव नहीं होगा। और अगर दूसरी घटना इस ढंग के आतंकवाद की हुई तो प्रधानमंत्री ने कल साफ किया है कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ पॉज है, अभी रुका है। ये जब जब आतंकवादी हमला हुआ भारत पे तब तब ये फिर शुरू हो जाएगा। और जिस ढंग से भारत ने कार्रवाई की, ब्रह्मोस से की, दूसरे मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे, उससे ज़्यादा ताकत से भारत फिर प्रहार करेगा। यानी कि आपने देखा कि 2-3 दिन के अंदर ही पाकिस्तान जो है, भारत जितनी ताकत के साथ प्रहार किया, पाकिस्तान उसको झेलने की स्थिति में नहीं था, आगे भी नहीं होगा, ये तय है। तो फिर पाकिस्तान करेगा क्या? एक दूसरी बड़ी समस्या है। वो बड़ी समस्या ये है कि अभी तक तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रुका है, लेकिन सिंधु नदी जो है, सिंधु जल समझौता, उसका क्या होगा? वो भी तो निलंबित ही है, एबियंस में डाल दिया भारत ने। और 2-3 साल लगेंगे केवल भारत को, जो रुके हुए अधूरे डैम हैं या नए डैम बनाने हैं, कंप्लीट करने हैं, उसके पानी का उपयोग करना है। और 2-3 साल में अगर भारत पानी का उपयोग करने लायक हो गया तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान में जब पहलगांव की घटना हुई थी 22 तारीख को और उसके बाद भारत ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, उसके पहले 15 दिन पहले तक सिंध और पाकिस्तान के बीच में तनातनी थी। सिंध में पूरा हड़ताल चल रहा था, रोड ब्लॉक थे। और इसी पानी को लेके, क्योंकि पंजाब में नए कैनाल बनाए जा रहे थे, नई नहरें बनाई जा रही थी कि जो सिंधु की नदियों से, सिंधु की जो 4-5 नदियां हैं, उससे जो पानी जाता है, उस पानी का उपयोग पंजाब में सिंचाई के लिए हो। तो सिंध में पानी नहीं जाता, तो सिंध में 15 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन चला, ब्लॉकेड चलता रहा। अगर भारत के उपयोग किया पानी 10-20% भी कम हो गया तो पंजाब और सिंध के बीच में जो घमासान होगा पानी के लिए, वो आप सोच सकते हैं। बलूचिस्तान तो अलग ही है। बलूच लिबरेशन आर्मी हर दिन धमाके कर रहा है। पिछले 15 दिन में लगभग 5-6 दर्जन से ज़्यादा उसने धमाके कर रखे हैं और दर्जनों पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को मार चुका है। वो अफसर भी मारे गए हैं। तो उसको कौन रोकेगा? बलूच लिबरेशन, अगर बलूचिस्तान देखें 43% इलाका पड़ता है पाकिस्तान का, और खैबर पख्तूनख्वा देखें तो वो लगभग 22% के आसपास पड़ता है। तो लगभग 2/3 जो पाकिस्तान है उसमें पाकिस्तान का कब्जा नहीं है। एक तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी है, दूसरी तरफ टीटीपी है। तो ऐसे में पाकिस्तान का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, उसकी आर्थिक स्थिति 25 बार IMF से जो है बेल पैकेज ले चुका है, और बेल पैकेज कब तक लेता रहेगा? क्योंकि न वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है, न कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सिर्फ आतंकवादी पैदा करने से, आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने से देश की इकोनॉमी नहीं चलती है। और पाकिस्तान ने वही किया। 1990 तक जो पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम था भारत से ज़्यादा था, और आज लगभग भारत का आधा से थोड़ा ज़्यादा है, लगभग आधा ही मान ले। तो ये पाकिस्तान की हालत जो आतंकवाद की फैक्ट्री उसने लगाई उसी कारण हुई, और जो सचमुच की फैक्ट्रियाँ थी वो वहाँ लगी नहीं। तो बेल आउट से कब तक चलेगा? और उसमें भी अगर पिछले 1980 से लेके 2010 या 20-21 तक देख लेंगे, जब तक अमेरिकन सेनाएं जो थी अफगानिस्तान में थी, अमेरिकी सेनाएं, तब तक लगभग $30 बिलियन दिया था। और चीन ने 62 बिलियन डॉलर का CPEC में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इन्वेस्ट किया। अब वो भी धीरे धीरे हाथ खींच रहा है। जो करप्शन है, जो लूट है वहाँ पे, और जो बलूचिस्तान में जिस ढंग से एनार्की है, जो वहाँ पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो कहा यह जा रहा था कि $62 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो 20 से 22 बिलियन डॉलर ही हुआ है, और उसके भी निकलने की कोई संभावना नहीं है। और वैसे भी चीन नाराज अलग से हो गया है।
क्योंकि सीज़ फायर के लिए, भारत पे दबाव बनाने के लिए अमेरिका के पास गया पाकिस्तान, और अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री सब ने भारत से बात की, उसके बाद सीज़ फायर हुआ। चीन नाराज़ है कि हमसे बात क्यों नहीं की, जब सब कुछ हम कर रहे हैं, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहे हो, हमारी चीज़ें सब कर रहे हैं, तो फिर आखिर आप अमेरिका के पास क्यों गए? क्योंकि चीन चाहता था कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई कुछ ज़्यादा चले, ताकि जो चीन से फैक्ट्रियां जो हैं ट्रेड वार के कारण जो है वो भारत आने वाली हैं, वो रुकी रहे। वो आपको पहले हम समझा चुके हैं पिछले वीडियो में। तो सब लोग नाराज हैं और पाकिस्तान भले अभी बच गया हो। आप ये कह सकते हैं कि झटका जो है ना, एक झटके से ख़त्म होने से पाकिस्तान बच गया हो, लेकिन हलाल तो होगा ही। सिंधु नदी जल समझौता जो है वो उसको मार डालेगा। इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो भारत का है उसको वो मार डालेगा, और जो उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है वो मार डालेगा। जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की स्थिति है वो मार डालेगा। यानी कि पाकिस्तान ने एक झटके में ख़त्म होने के बजाय धीरे धीरे मरने का रास्ता चुना है। हकीकत यही है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।